हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 19 ऑफ अकाउंटेंसी। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपने 18th लेक्चर में परचेज बुक क्या होती है। उससे पहले हम डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कैश बुक भी डिस्कस कर चुके हैं। धीरे धीरे हम अपने सिलेबस को बढ़ाते जा रहे हैं आगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वी आर नाउ ऑन इंस्टाग्राम और हमारा है लोगो DP, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है। वही सेम लोगो है हमारा इंस्टाग्राम में, विच इज़ DP। तो देखिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है? बिल्कुल सेम है परचेज बुक की तरह। परचेज में हमने रिकॉर्ड की थी क्रेडिट परचेजेस। सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स क्या होती हैं? क्रेडिट सेल्स होती हैं जो हमने सामान अपने कस्टमर को दिया है उधार पे, वो होती है हमारी क्रेडिट सेल्स। अब सेम वही चीज़ कि कैश सेल्स तो हमारी कैश बुक में आ जाएगी क्योंकि कैश का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन क्रेडिट सेल्स सारी एक जगह पर लिखने के लिए हम बनाते हैं सेल्स बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारी हो गई सेल्स बुक दैट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स बिकॉज कैश सेल्स फाइंड अ प्लेस इन कैश बुक। और एट द एंड ऑफ ईच मंथ टोटल अमाउंट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट इन द लेजर। अब जैसे हमने डिस्कस किया था परचेज बुक में कि जो हमारा टोटल है वो जाता है परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज होता है एक्सपेंस, उसका होता है डेबिट बैलेंस। वैसे ही सेल्स हमारा होता है इनकम, तो उसका होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस। अब देखिए, सेल्स तो हमने लिख दी, कस्टमर के अकाउंट में तो ट्रांजैक्शन जाएगी ही। बस जो सेल्स वाली ट्रांजैक्शन है वो एक साथ हमारी सेल्स लेजर में जाएगा, उसका टोटल। ठीक है, वैसे हम जो इंडिविजुअल हेड्स रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स बुक में। रूल्स का ध्यान हमें यहाँ भी रखना है कि कैश वाली सेल्स को हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो होती हैं कैश बुक में। असेट अगर कोई हम अपनी सेल कर रहे हैं वो भी नहीं आएंगी सिर्फ गुड्स की सेल्स, क्योंकि गुड्स हमारे वो होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। तो सेल्स जो होती है वो गुड्स से ही होती है। असेट्स की सेल हमारी रेगुलर नेचर की नहीं है, गुड्स की सेल हमारी रेगुलर नेचर की होती है जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। ये रूल सेम एप्लीकेबल होते हैं हमारे परचेज बुक में भी, जो हमने कल अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं। अब फर्म का नाम मैं अलग से इससे लिखती हूँ क्योंकि इसे डिस्कस करना ज़रूरी है। इसे डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है सुपर गारमेंट्स। तो गारमेंट्स अगर लिखा है तो जो गारमेंट्स हुए सिर्फ वही उसके लिए गुड्स होंगे। अब गारमेंट्स किस टाइप के होते हैं? हो गई शर्ट्स, हो गई पैंट, कुछ भी तरह का क्लोथिंग आइटम वो होगा उसके लिए गुड्स। अगर वो जाता है फर्नीचर सेल करने, मान लीजिए वो फर्नीचर सेल करने गया, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा। उसके लिए गुड्स होंगे सिर्फ उसके गारमेंट्स, क्योंकि वो है फर्म मेसर सुपर गारमेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है जनवरी 4 सोल्ड टू कैजुअल वियर्स पटेल नगर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, आएगी। बेच किसे रहे हैं? कैजुअल वियर्स को। क्या बेच रहे हैं? शर्ट्स और ट्राउज़र्स। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी आएगी। फिर सोल्ड टू वर्मा फैशन हाउस दिल्ली ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, आएगी। बेच क्या रहे हैं? शर्ट्स, रेनकोट्स, ये भी आएगी।
सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, ये हमारा गारमेंट नहीं है क्रेडिट पे, लेकिन है क्या, फर्नीचर। ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रॉयल गारमेंट्स, तो ये क्रेडिट है, गाउन्स और शर्ट्स है, ये ट्रांजैक्शन भी आएगी। अब ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कहती है सोल्ड 100 शर्ट्स गारमेंट्स है, आएगा, लेकिन लास्ट में आ जाता है कैश, तो ये ट्रांजैक्शन भी नहीं आएगी। तो जनवरी 29 और जनवरी 18 की ट्रांजैक्शन हमारी नहीं आएगी। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है फॉर्मेट। अब एक फॉर्मेट ऐसा भी होता है जिसमें डेट होती है, फिर इनवॉइस नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, डिटेल, अमाउंट। तो ये हमारा यहाँ पे भी होता है फॉर्मेट। आप वही फॉलो कीजिए जो आपको स्कूल्स में कराया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फॉर्मेट की कोई नीड नहीं होती। कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहली एंट्री है सोल्ड टू कैजुअल वियर्स, पटेल नगर, दिल्ली। तो ये फर्म का नाम जो है कैजुअल वियर्स, पटेल नगर, दिल्ली, ये तो आ जाएगा फर्स्ट लाइन में। बेचा क्या, 40 शर्ट्स 250 ईच, 30 ट्राउजर्स 500 ईच। देखते हैं। कैजुअल वियर्स, पटेल नगर, दिल्ली, 40 शर्ट्स 250 ईच, 30 ट्राउजर्स 500 ईच। इनका कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आएगा 15,000। इनको कैलकुलेट अच्छे से कीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में वो बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो हमें उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। हमने उसे डिस्काउंट दिया है, वो कस्टमर है, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स से हमें पैसा डिस्काउंट माइनस करके ही आएगा, तो हम इनकम माइनस करके ही दिखाएंगे। तो 10% हमने लगाया, वो हुआ 2500। 25,000 में से हमने 2500 माइनस किया, आ गया हमारा 22,500। ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोल्ड टू वर्मा फैशन हाउस, दिल्ली। ये फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, वर्मा फैशन हाउस, दिल्ली। फिर वो बोल रहा है 100 शर्ट्स 225, 50 रेनकोट्स 200 ईच। देखते हैं। वर्मा फैशन हाउस, दिल्ली, 100 शर्ट्स 225, 50 रेनकोट्स 200 ईच। कैलकुलेट किया तो टोटल आ गया 32,500। अब यहाँ लिखा है ट्रेड डिस्काउंट हमने देना है 15%, तो 15% हमने जब निकाला 32,500 का, वो आया 4875। अब वो कैसे निकालना है, वो ऐसे निकालना है, सीधा कर दीजिए 15% ऑफ 32,500, 15 5 75, 7 यहाँ, 15 2 30, 37, 15 3 45, 48, 4875। डिस्काउंट आपने किया माइनस, अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में 27625। ये हो गई ट्रांजैक्शन, डन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, ये है असेट, तो ये ट्रांजैक्शन तो हमारी नहीं आएगी, इसे कर दीजिए इग्नोर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट आएगी। सेल क्या किया, गाउन्स और शर्ट्स, तो सेल किसे किया, पहले आ गई हमारा फर्म का नाम रॉयल गारमेंट्स, करोल बाग, न्यू दिल्ली। 80 गाउन्स 400 ईच, 100 शर्ट्स 230 ईच। एज इट इज़ लिखना है वो आपको सेल्स बुक में। रॉयल गारमेंट्स, न्यू दिल्ली, 80 गाउन्स 400 ईच, 100 शर्ट्स 230 ईच। टोटल कीजिए, टोटल आ गया 55,000।
फिर ट्रेड डिस्काउंट हमने देना है 15%, तो हमने निकाला 15% अपने 55,000 का, वो आया 8250। फिर हमने अपना फाइनल अमाउंट जो हमने लेना है वो आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो भी बची है। वो ट्रांजैक्शन हमारी कहती है सोल्ड 100 शर्ट्स। गारमेंट्स तो है, लेकिन है क्या कैश, तो ये जाएगी हमारी कैश बुक में। तो ये ट्रांजैक्शन भी हमारी नहीं आएगी, इसे भूल जाइए। अब चलते हैं सेल्स बुक की तरफ। सेल्स बुक में हमारे हैं ये 3 अमाउंट्स, ये और एक नीचे है 46750। इन तीनों को हमने किया टोटल, आ गया हमारा 96875। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमने लाइन पढ़ी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का होता है, तो ये अमाउंट जो है वो चला जाएगा सेल्स लेजर के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट क्यों, ये है हमारे लिए इनकम, तो ये चला जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, बस इतनी सी है सेल्स बुक। वी आर डन विद सेल्स बुक। क्वेश्चंस हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे दो। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कि सेल्स बुक में गुड्स आते हैं या असेट्स आती हैं। असेट्स नहीं आती हैं, सिर्फ आते हैं गुड्स और आती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो ये तो हो गया हमारा सेल्स बुक। अब देखिए, कराने को तो मैं आपको रोज़ 2 भी करा सकती हूँ, परचेज़ रिटर्न भी करवा दूँ, सेल्स रिटर्न भी करवा दूँ, बट वो आपके लिए हो जाएगा हैवी लेक्चर। इसीलिए एक टॉपिक पर डे करें और उसे अच्छे से ही समझें। हम लेक्चर को हैवी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आराम आराम से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।